सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि कुरान फरमान है अल्लाह का, खुदा का, कौन से खुदा का? और ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आया। क्यों डायरेक्ट क्यों आप नहीं आया? सब डायरेक्ट क्यों नहीं आया? डायरेक्ट नहीं है ना वो। नहीं, डायरेक्ट क्यों क्यों? नहीं आया डायरेक्ट? आप जो सोच समझ रहे और समझा रहे लोगों को, आप बता रहे डायरेक्ट आया। डायरेक्ट कुरान नहीं नहीं, आया मैंने ना, तो ऐसा नहीं कहा, इनडायरेक्ट आया। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। वही तो, मैं तो आपके बहुत सारे वीडियो देख रहा, आपका कहने का मतलब भी वो है ना। आप कह नहीं रहे, मुंह से कहते नहीं, घुमा फिरा के वही बात करते हो ना। तो मैं कहाँ से कह रहा हूँ? मुंह से तो कह रहा हूँ ना मैं। तो तो मुझे ये मैंने कब कहा बताइए आज कि से कहीं? आपके पहले मेरी बात अल्लाह ने सुनिए। कहाँ से कहा? आप जी घुमा फिरा के बात ही नहीं करने देते, इधर से कोई बोलेगा, उधर से कोई कुछ बोलेगा। आप अच्छा बार ठीक है, बार बोलिए। बोलते कुरान खुदा का फरमान नहीं है, अब्बासियों की का कौन से रास्ता नहीं खुदा है। का? मेरे भाई, कौन से खुदा का फरमान? आपकी खुदा नजर में कौन सा खुदा है? जो है, ये कुरान कौन से खुदा का फरमान है? कौन से खुदा पूरी का? कायनात को बनाने वाला जो है वो कोई उसी सबूत को है खुदा आपके कहा पास? जाता है। कोई सबूत है? क्या सबूत है? ये कुरान आपके जो है, जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या बात है? मेरी बात बात तो सुनिए पहले, मैं क्या नहीं, कहना आपके खुदा चाहता। का नाम क्या है, पहले वो बताइए। आप बात को ही घुमा देते, आप बात ही काट देते। आप बोलते कुरान खुदा का फरमान नहीं है, ये अब्बासियों की का रास्ता नहीं है, है ना। तो फिर किसने लिखा है इसको? मेरे मोहम्मद भाई, इसको सल्लल्लाहु लिखा अलैहि किसने? वसल्लम के कैरेक्टर को आप गलत क्यों बताते? फिर आप तो मानती नहीं ना ये तो ने कैसा है कि आपके मुंह बोले नबी का आप कैरेक्टर कैसा है? आप दो रंग की बात कैसी करते? आप कभी मेरे बोलते भाई, आपके कुरान मुंह बोले बनावटी नबी का किताब है। कैरेक्टर कैसा है? कहाँ लिखा है कैरेक्टर? कहाँ लिखा है बताइए? कहीं लिखा है? मेरे ख्याल में आपके ड्रॉप, मुंह बोले नबी का कैरेक्टर कहाँ है लिखा? ये मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गए अभी वो। ड्रॉप हो गए हैं जी। ड्रॉप नहीं वो हुआ, कह मैं रहे हैं कि आप कैरेक्टर क्या क्यों गलत बता रहे की हैं। बात करेंगे, वो देखिए उटपटांग सच मत हो करें। रही है, अब यही सच तो हो रही बड़ा मसला है, ये जो है इतने, अब वो इतने बौखलाए होते हैं, घबराहट के मारे जो है। है। सच वाला जी, जी जनाब, जी बोलिए। ये कह रहे हैं कि हम उनका कैरेक्टर गलत बता रहे हैं। अभी तो हमने तो उनका कैरेक्टर बताया ही नहीं इनको। अगर आपकी जो किताबों में लिखा हुआ कैरेक्टर है वो तो हमने बातें करी नहीं है, जी, और और हम फिर भी करते आप भी नहीं, हमसे गुस्सा कर रहे हैं। हम तो और वो करते भी नहीं मोस्टली हम जो वो है। बातें जी हाँ, करते भी नहीं, और आपकी अपनी करते भी हदीसों नहीं। में लिखी है, हम तो वो भी बातें नहीं करते। हमें इतनी डिसेंसी है कि हम भाई, वो बातें इन्हीं नहीं की कर रहे हदीसें अगर हम बता दें तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही है ना। हैं। ये लोग अपने मगर हम फोन नहीं तोड़ बताते। देंगे, ये लोग जी अपने हाँ, फोन तोड़ देंगे। जी हाँ, जी हाँ। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर इनके सामने आ जाएं तो वो आग बगोला हो जाएंगे। असल में और इन्हीं ये की अभी अपनी लिखी गई किताबों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे मसला ये है। एक बात की समझ नहीं आती सच वाला जी, कि जब ये बातें कर रहे होते हैं तो इनकी क्या जो ब्रेन थिंकिंग वाला वो ऑफ होता है क्या? अब पता नहीं, ये अब वो जो है अभी ईमान जो अभी है एक। जी हाँ, अभी ये कह रहे साहिबान थे कि ईमान है जी। ये इनडायरेक्ट कुरान इनडायरेक्ट आया है। और अदर मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं आया आपके नबी पे? मूसा के साथ जी तो डायरेक्ट बात की है, आपके नबी जी के हाँ साथ डायरेक्ट बात भी नहीं की है। जी। टॉम पायलट जी, और असल मूसा में को वो किताब सवाल दी ये गई पूछ है। रहे थे, वो जी सवाल ये पूछ रहे थे कि जब आपने कहा कि अब्बासियों ने घड़ा तराशा और ये सब बाद में थोपा गया, तो आपके हिसाब से मतलब ये सब चीजें तराशी हुई इमेजिनरी है, तो फिर आप प्रॉफिट के बारे में बात करते क्यों है जब आपके हिसाब से वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो पर्सनालिटी, तो अभी क्रिटिसाइज क्यों अभी करते इनको हो? अभी इनको ये लग रहा है कि हम कुरान को गलत कह रहे हैं। हम कुरान को क्यों गलत कह रहे हैं, उसकी रीजन है। आप देखिए कि उसके अंदर गलतियां हैं। आप निकालिए अपना सूरह नमल, निकालिए शुरू से, निकालिए जरा अमित, अभी अभी जरा निकाल लीजिए कौन सा? ठीक है अमित, है सूरह सूरह नमल है। नमल। सूरह नमल जरा मेरे खोलिए जरा मेरे ख्याल से शुरू से। 27 है लगता है, देखें 27 है क्या है। हाँ 27 का कौन सी है? हाँ 27। हाँ, नहीं, शुरू से स्टार्टिंग में खोल निकालिए। दीजिए, शुरू से खोल दीजिए। जी जी। अच्छा, इसको आगे जरा लेके जाएं जरा। तिल का आयातुल कुरान है, हजरत सुलेमान का जो किस्सा लिखा हुआ है वो वाला, वो चींटी वाला। हाँ हाँ, वो तो जो है करते जाइए, वो वाला आयत है। कौन सी आयत है वो? ये तो मूसा हाँ, मेरे ख्याल से है जी। ये कौन सी और आपने आगे निकाली जाने है? नहीं, और आगे जाने के सूरह नमल में ही है वो, लेकिन और आगे हाँ जाने के जी बाद जी, में
सुलेमान वलक़द का वो किस्सा आतैना निकाले, दाऊद सुलैमान इल्मा, ये वहां से वबरिस निकाले। सुलैमान जो है ये असल में 16 17, हाँ 17 निकालिए। जी ये रहे। नहीं ऊपर जाइए, वहुशिर अली सुलैमान, अच्छा ऊपर इससे जाइए पहले थोड़ा। 16 वबरिस सुलैमान दाऊदा हाँ हाँ ये देखिए, वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। जी the Solomon was here and he said, "O mankind, lo, we have been taught the language of birds and have been given abundance of the." अब उनको लैंग्वेज जो है बर्ड्स की लैंग्वेज सिखाई गई, ठीक है सुलेमान को। जी अच्छा आगे हालांकि चलिए। लैंग्वेज जो है इसमें अरबी में लैंग्वेज के लिए जो है लुगत आता है, यहाँ मंतिक है, असल में मंतिक कहेंगे बोली को। अब हाँ ठीक है, उसका बोली तर्जुमा बोली इन्होंने लैंग्वेज किया। आगे चलिए। जी हजरत सुलेमान को जी परिंदों की बोली जी। सिखाएगी। उसके बाद वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम युज़ऊन। हाँ तो उन्होंने क्या किया, और they जमा were की gathered जी together onto Suleiman the armies of the jinn। उन्होंने आर्मी जी जिन की और इंसानों की आर्मी को गैदर किया, जी ठीक है। और परिंदों की, जिन हाँ और इंसान परिंदों और की परिंदे उन्होंने फौज को जमा किया। जी अच्छा जमा किया। हत्ता इज़ा आतौ, ये हत्ता पढ़िए देखिए। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। अच्छा जब वो आंट्स की वैली में पहुंचे, हाँ हाँ तो वहां पे पहुंचे जी। तो वो चींटी तो बोली कि एंटर योर, ऊपर ले जाइए जरा, ये उर्दू में पढ़ दूंगा अगर हाँ उर्दू में रख। हाँ हाँ जी यहाँ तक जी कि जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों तुम सब अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल कर रख दें और उनका जी एहसास भी ना हो। अब जी इस किताब के अंदर चींटियां बातें कर रही हैं, ठीक है, जी हाँ और सुलेमान को उनकी बातों की समझ आ रही है। समझ आ रही। अब यहाँ पर जो है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। हाँ ये ऊपर तो अब तर्जुमा ये के लिए चूंटी की बात जो है उसको ऊपर सुनकर, करिए, इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। हाँ ये जो है उर्दू में जो है दिखाइए। हाँ ऊपर पहुंचिए, ऊपर करिए और थोड़ा नीचे होगा ना। और ऊपर, हाँ बस बस इधर। हाँ तो वो खुश हुआ, वो खुश होकर मुस्कुराया। अब चूंटी की बात जो है वो सुलेमान ने सुन ली है, ठीक है। जी जी वो मुस्कुराया उसकी बात पर, उसने कहा, है मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं जी तेरी इस नेमत का जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है, और ये कि वो मैं जी अच्छे अमाल करूं जिनसे तू राजी हो और मुझे दाखिल करना अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में। अब ये स्टोरी चल रही है कि चूंटी बातें कर रही है, वो उस नेमत के कि चूंटी की वो बात सुन रहे हैं, तो वो उसके कह रहे हैं कि उसका अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके और बाद जो है वतफक्कद अत्तैर फक़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। हाँ अब ये और बड़ी उसने इंटरेस्टिंग परिंदों होती के जा रही लश्कर का मुआयना किया तो है। कहा कि क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो गैर अच्छा हाजिर है? हाँ अच्छा जी इसके आगे आगे चलिए। जाइए। अच्छा लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। हाँ मैं अब उसे बहुत सुलेमान सख्त साहब, सजा। अच्छा जी अब सुलेमान सुलेमान साहब साहब क्या करेंगे कि वो कह रहे हैं कि मैं उसे पकड़ के सजा दूंगा या उसे मैं ज़बह काट डालूंगा अगर जी कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं लेकर आता मेरे पास, कोई जी दलील वाज़ेह दलील लेकर ना आए तो। जी। आगे पढ़िए, फिर और ये जरा इसके ऊपर अल्फाज हम भी बात इतने करेंगे। बेतुके हैं, इतने बेढंगे अल्फाज हैं कि भैया हुदहुद जो है उसको लउअज़्ज़िबन, देखें कि कितनी ताकीद के साथ ये अल्फाज आए हैं। लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु। क्यों भाई? भाई अगर अब वो जो है उसको, एक बात अगर नहीं लेके आया तो उसको कैसे शदीद अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा इसका फमकस तर्जुमा गैर निकल, बईदिन, किसका? वो पहली वाली आयत का। हाँ यही अभी इसका तर्जुमा आप पढ़ ले, अरबी में पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं तो सीधा तर्जुमा कर देते हैं बस। हाँ फमकस गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। इसको जो है तो कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी कि हुदहुद पहुंच गया, तो उसने कहा कि मैंने तो वो कुछ मालूम किया है जो आपको मालूम नहीं, और मैं आपके पास कौम सबा से मुताल्लिक यकीनी मालूमात लेकर आया हूँ। अच्छा जी आगे जाइए।
انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اچھا میں نے ایک عورت جی ہاں بولیے پڑھیے. میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے عرشیہ دی گئی ہے اور اس کے تخت بہت عظیم شان ہے. آگے چلیے ذرا سیدھا اردو میں پڑھ دیں، آگے جائیں کیونکہ بہت زیادہ ہے. میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو ٹو اسمال فار مزین کر دیا، مزین کر دیا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے. آگے چلیے، اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، ذرا کمپلیٹ ہونے دیں اس کو جی کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمان اور زمین میں سے، اور خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. آگے جائیے. وہ اللہ کے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بہت بڑے عرش کا مالک ہے. آگے جائیے. سلیمان نے کہا ہم ان قریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹ. اب یہ مکالمہ جو ہے وہ حدود سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں جی. ہاں، یہ جو تم اطلاع لائے ہو، میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ڈالاؤ، پھر ان سے الگ اچھا ہو کر دیکھتے لوگوں رہو. کو پتا ہدہد ایک اصل میں ایک چھوٹے سے پرندے کا نام ہے، اٹس لائک وڈ پیکر جو ہوتا ہے نا. اچھا جو کہتے ہیں اسی اس انداز اچھا کا. میرا یہ خط لے جاؤ، اسے ان کے پاس جا کر ڈالاؤ اور پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آگے چلیے. جی یعنی ان کی باتیں سنتے رہو چھپ کے. جی. اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار، میری طرف ایک بہت بڑے عزت والا خط ڈالا گیا ہے. آگے چلیے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کو اوپر بھی. یہ خط سلمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. آپ اس کو نیچے لائیے ذرا. نہیں، اسی آیت کو نہیں ہے نا یہ تو نہیں، وہ جو ابھی لے کے آئیے اس کے اوپر جائیے، واپس جائیے، واپس جائیے. ہاں یہ والی دیکھیے. نہیں آپ اوپر جائیے، اوپر نہیں نیچے آئیے. تیزی کے ساتھ جائیں. آپ تیزی سے اوپر کریں. بس یار آیت غائب کر دیا. اچھا وہ جو عربی ہے اس کو دکھنے دو. اچھا نہیں یہ نہیں، اس کے بعد والی بس. اس کے بعد والی تو وہی ہے. بس یہی رکھو. اب یہ خط لکھا گیا ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آکے سنیے، اس پہ غور کیجیے گا، میں اس پہ رکنا چاہتا ہوں. جی اب باقی مزہ خیز باتیں تو سب لوگوں نے سن رکھی ہیں کہ اردو سے باتیں ہو رہی ہیں، چینٹی سے باتیں ہو رہی ہیں. انہو من سلیمان. اب وہ اس خط میں وہ جو لکھا گیا، وہ خط لکھا گیا ایکچولی عبارت میں، ٹھیک ہے. اس عبارت میں یہ لکھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 900 BC میں 905 سم کے قریب ان کی سٹوری بتائی جاتی ہے سپوزڈلی، اگر وہ سٹوری سچ بھی ہے تو. اب الرحمن کا جو تصور پایا جاتا ہے گاڈ کا، یہ جوز کے ہاں نہیں پایا جاتا. جی ہاں اوکے. الرحمن کا جو نام ہے وہ بالکل ان کے ہاں نہیں پایا جاتا. اس خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. آپ اس بات کا اندازہ ذرا لگائیے اور یہ مجھے ایکسپلین اللہ بھی تو نہیں پایا جاتا نا، اسٹام پائلٹ. سنیے، الرحمن بھی نہیں، اللہ بھی نہیں. جی اچھا اب مجھے یہ کوئی سائنسدان یہ ایکسپلین کر دے کہ اس خط کے اندر جو سلیمان نے لکھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کیوں کر لکھا، جبکہ یہ نام بھی نہیں پائے جاتے تھے اور یہ اس طریقے سے وہ لکھا بھی نہیں کرتے. یا اگر صرف آتا اللہ آ جاتا، الہ آ جاتا، تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے کہ they meant by it God. ٹھیک ہے. جی الرحمن ایک صفت ہے اور جو ساؤتھ جو علاقہ ہے یہاں کے پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یمن کے علاقے میں. تو یہ ایک یہودی خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے خط میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ پلیز مجھے ایکسپلین کر دیجئے، میرا اتنا علم نہیں واقعی جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جتنا خود میں نے بھی دیکھا کہ جو ہے آپ کو یہ الرحمن کا جو تصور، الرحمن کا لفظ ہی خود قرآن کے اندر جو ہے لوگ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا یہ لفظ کو جو ہے قالوا وما الرحمن، انہوں نے کہا کہ رحمان کون ہے.
रहमान क्या है? इवन हम अरबों ने कहा, इवन हाँ, जहां जी, वो प्रीच कर रहे हैं उन्होंने कहा, मक्किन ने कहा यार ये रहमान कौन है, हम किसी रहमान को नहीं यानी जानते। हमारे लिए बिल्कुल जो है गैर मानूस लफ्ज है, हम और, पहली बार और सुन रहे हैं। सुलेमान जो जानता है इसको, और 9 मतलब 9 and 6 1500 years बिफोर वो लिख रहा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अपने जी। खाते में। अब आगे चलिए, आगे चलिए। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, ये कि मेरे मुकाबले में तुम लोग सरकशी न करो और मती और होकर मेरे मुतीय होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। जी आगे जाइए, जल्दी जाइए, क्योंकि लोग बेसब्रे हो जाए, लोगों को वेट नहीं होता इतना, तो इसलिए अच्छा उसने अच्छा, कहा इसमें कुछ सरदारों, इसमें शॉर्ट में जो है कुछ कह देना इस्लाम पायलट, ताकि लोग जो है बोर ना हो जाएं। हाँ अब तो ये आगे कुरान जाइए, की आगे आयतों जाइए, में क्या आप रखा आगे है, जाइए, फालतू की बातें जो है, जी हाँ, उसमें असल हाँ जी, मुद्दे की आगे बात चल, हम कर आगे लेंगे। चलते जाइए। अब वो जहाँ पे उनकी आती है, वहां पे महल में आती है, जी जी जी। और आगे जाइए। अच्छा, वो जो है मलिका सबा जो है जब इनके महल में आती है, हाँ तो जी, अपने जो है वो, हाँ, वहां उसकी हजरत ने उनके साथ हरकत क्या फरमाई है, मैं उसकी बात हरकत करने की लगा। फरमाई। जी हाँ जी हाँ हाँ जी जी, हाँ मैं उसकी बात करने लगा। हाँ, जी जी जी, सही। आगे चलते जाइए, और आगे जाइए, जाइए। हाँ, ये एक स्टोरी जिन वाली भी है कि वो कहता है कि मैं उसको उठा के ले जी आता हूँ उसका हाँ, तख्त। कौल इफ्रीत मिनल जिन्न, हाँ, वो भी एक जी अजीब जी सी जी, बात है। हाँ, जी, आगे उसके बाद चलिए, जो है आगे हाँ, चलिए। अच्छा, ये आयत आयत नंबर 44 की बात कर रहे हैं। हाँ, वो आयत है जिसमें उन्होंने देखा कि वो ये शीशा था। हाँ, हाँ, ये कौल, वाली है ना। उसमें जो है कीला लहा दुखुल सर्ह हाँ, ये वाली, फलम्मा ये वाली, ये वाली, रअतहु बस 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 हसिबतहु। जी हाँ, बस। जी, इससे कहा गया। जी जी हाँ, ये पढ़िए आप इसी की बात कर अच्छा, रहे उससे थे। कहा गया कि आप महल में दाखिल हो जाओ। तो जब उसने जी उसके फर्श को देखा तो उसे गहरा पानी समझा और अपनी जी, दोनों पिंडियां खोल दी, यानी उसने खोल ऊपर दी। जो है वो अपने कपड़ा उठा लिए कि शायद ये जी पानी है। सुलेमान ने जी जी, कहा ये तो ऐसा महल है जो मुरस्सा जो है मुरस्सा शीशम है। से। जी उसने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, यकीनन मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह की इताअत कर। अब देखिए कि जी जब उसने देखा कि महल के अंदर ये तो पानी नहीं है, शीशा है, और वो इस जी चीज से इतनी इंप्रेस हुई और वो ये कह रही है कि ऐ मेरे परवरदिगार, यकीनन मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। देखिए कि अब ये तो वो शीशा तो नहीं है, ये तो पानी था, मैं शीशा समझ रही थी, मैंने कैसा अपनी जान पर जुल्म किया। ठीक है, अब जी। इससे क्या है वो साबित करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुसलमानों को इतना भी नहीं पता, अब बस एनफ है, मुसलमानों को, जी सच वाला जी, इतना भी नहीं पता कि जिसको ये नबी मानते हैं, यहूदियों के यहाँ सुलेमान को नबी नहीं माना जाता। जी जी हाँ जी हाँ सुलेमान यहूदियों के पास नबी, उनका नबी नहीं था। जी उसको सेज, अक्लमंद और पोएट आदमी समझते थे। कहीं पे जी उन्होंने नहीं कहा कि वो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट जी हाँ मोहम्मद ने जी ये जो स्टोरियां उठाई हैं, सेकंड और थर्ड ग्रेड जो रिलीजन की स्टोरियां होती हैं, जो जी अफसानवी चीजें होती हैं, उनको जी हाँ वहां से उठाया और हजरत सुलेमान को नबी बना डाला। जी इस वजह से आप, हम लोगों को बता रहे हैं, मुसलमानों को इस बात का नहीं पता, वो सुलेमान को नबी कहते हैं। तो हम ये इसलिए कि ये जो स्टोरियां उन्होंने अफसाने कुरान के अंदर डाले हैं, ये खुदा का जी, कलाम नहीं है, हम इसलिए इसको एग्जैक्टली, नहीं मानते। जाहिर बात है। जी ऐसी कई कई ऐसे हमारे यहाँ शवाहिद हैं, ऐसी कई सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर ये नामुमकिन है कि जो है ये किसी अल्लाह का कलाम है। हो ही नहीं सकता, किसी भी एंगल से नहीं हो सच वाला सकता। जी, जी सच वाला जी, मैं अभी ये बात से मुझे याद आया, एक साहब से मिला जो आमिल भी है और आलिम भी है, हम्म, और जी, उन्होंने एक ऐसे जिन को देखा है जो हुजूर के जमाने में हुजूर को देखा हुआ है। अच्छा भाई, वाह। तो वो सहाबी को देखने वाले वो ताबईन बन गए। वो उन्होंने इस बात का अच्छा दावा किया कि मैंने उसको देखा जिसने हुजूर को देखा।